Good morning, students. Today we will study advanced future tense. Uh, Earlier, we have explained basic future tense. So you can go on see on my channel. I have taught the basic tense. So today we will teach the advanced future tense. So let's get started. आज हम लोग ये फ्यूचर का एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। बेसिक मैं पहले पढ़ा दिया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे पीछे जो चैनल पर वीडियो है उसको बेसिक पहले बेसिक पढ़ लें, तभी ये समझ में आए। सो देखिए, देयर इज नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश corresponding to the time tense relation for present and past। तो कोई रिलेशन नहीं है फ्यूचर टेंस का और ये जो प्रेजेंट एंड पास्ट का जो टाइम टेंस रिलेशन है वो दोनों के बीच में कोई कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। इंस्टेड देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटी फॉर डिनोटिंग फ्यूचर टाइम। उसके बावजूद भी जो है वो बहुत से पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। फ्यूचरिटी, मॉडलिटी एंड एस्पेक्ट आर क्लोजली रिलेटेड। तो ये फ्यूचरिटी और मॉडलिटी और एस्पेक्ट ये तीनों जो है वो रिलेटेड है। एंड फ्यूचर टाइम इज रेंडर बाय मीन्स ऑफ ए मॉडल ऑक्सिलरीज और सेमी ऑक्सिलरी और बाय सिंपल प्रेजेंट फॉर्म और प्रोग्रेसिव फॉर्म के द्वारा हम लोग फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके द्वारा? देखिए, ये मॉडल ऑक्सिलरीज, सेमी ऑक्सिलरीज और बाय सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स में भी और प्रोग्रेसिव फॉर्म से भी हम लोग फ्यूचर टेंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे विल एंड शैल है, पहले विल एंड शैल। विल प्लस इन्फिनिटी इन ऑल पर्सन, शैल प्लस इन्फिनिटी। शैल फर्स्ट पर्सन ओनली, फर्स्ट पर्सन शैल में होता है, जैसे आई शैल, वी शैल। यहाँ पर देखिए आई के साथ विल और शैल दोनों, आई विल शैल, विल भी लगा सकते हैं और शैल भी लगा सकते हैं। अराइव टुमारो, हिल बी हियर इन हाफ एन आवर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है ही विल बी हियर इन हाफ एन आवर। तो ये फ्यूचर है। द फ्यूचर एंड मॉडल फंक्शंस ऑफ दिस ऑक्सिलरी कैन हार्डली बी सेपरेटेड। तो फ्यूचर और मॉडल फंक्शंस ऑफ दिस ऑक्सिलरी ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट शैल and particularly will are the closest approximation to a colorless neutral future। तो ये फ्यूचर बताता है। will for future can be used in all persons throughout the English speaking world। तो will का यूज जो है वो किसी भी पर्सन्स में हम लोग यूज करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में will का यूज जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में भी यूज कर सकते हैं। whereas shall for first person is largely restricted in this usage to southern British English। लेकिन इंग्लिश shall का यूज जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में ही जो है वह whereas shall for first person is largely restricted। वो फर्स्ट पर्सन में जो shall का यूज होता है वो सदर्न ब्रिटिश इंग्लिश में इसका यूज होता है, और है ना, शैल का ही यूज होता है। द ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू ए स्टेटमेंट सेम इन द पास्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन इन द फ्यूचर। तो ऑक्सिलरी जैसे द ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू ए स्टेटमेंट सेम इन द पास्ट from a point of orientation, they will have finished
their book by next year, है ना। तो ये जो है ओरिएंटेशन जो है वो फ्यूचर में देखा गया है। तो द ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास्ट फॉर्म स्टेटमेंट सीन इन द पास्ट फॉर्म, है ना। ये मतलब दे विल हैव फिनिश्ड देयर बुक बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब वो खत्म कर चुकेंगे, है ना। वे लोग जो है वह अपने बुक को अगले साल खत्म कर चुकेंगे। ये हुआ। तो स्टेटमेंट द ऑक्सिलरी कंजंक्शन इज आल्सो यूज्ड टू रिफर टू ए स्टेटमेंट सीन इन द पास्ट, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ, मतलब नहीं, पास्ट में ये देखा गया, पास्ट में बोला गया कि जो है वो फ्यूचर ओरिएंट में काम खत्म हो चुकेगा। अदर मॉडल ऑक्सिलरी कैन हैव ए फ्यूचर रेफरेंस ऑल्सो। ही मे लिव टुमारो, ही विल पॉसिबली लिव, है ना। तो ये भी, इससे भी ही मे लिव टुमारो, इससे भी फ्यूचर टाइम का ही फ्यूचर टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अदर मॉडल ऑक्सिलरी में, इसमें ऑक्सिलरी जो है वह मे है ना, मॉडल ऑक्सिलरी। बी गोइंग टू इंफिनिटिव, दिस कंस्ट्रक्शन डिनोट्स फ्यूचर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रेजेंट। Looked at more carefully, be going to has two more specific meaning, of which one future of a present intention is used chiefly with a personal subject. So, what are you going to get married? तो इस तरह से फ्यूचर का हम लोग when you are going to get married, ये हुआ, तुम कब शादी करने जा रहे हो। तो when ये भी फ्यूचर टेंस का ही है। when are you going to get married? The other meaning is a future of a present cause, which is found with the both personal and non-personal subject. She is going to have a baby, it's going to rain. तो यहाँ पर ये दोनों हुआ, पर्सनल और नॉन पर्सनल सब्जेक्ट के साथ भी इसमें यूज हुआ। ये जो है वो सिर्फ पर्सनल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। बोथ ऑफ दिस सजेस्ट दैट द इवेंट इज ऑलरेडी ऑन द वे, है ना। दोनों यही चीज बता रहा है कि मतलब जो है वह इवेंट जो है वह होने वाला है। बी गोइंग टू is not generally used in the main clause of conditional sentences, will or shall being preferred instead। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में अगर यूज करेंगे तो ये बी गोइंग टू नहीं यूज होगा। इफ यू लिव नाउ, उसके लिए हम लोग विल और शैल का यूज करेंगे। इफ यू लिव नाउ, यहाँ पर जैसे है ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू लिव नाउ you'll never regret it। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से भी हम लोग फ्यूचर टेंस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रिफर टू ए फ्यूचर हैपनिंग एंटिसिपेटेड इन द प्रेजेंट। इट्स बेसिक मीनिंग इज ए फिक्स्ड अरेंजमेंट, प्लान और प्रोग्राम। ही इज मूविंग टू लंदन, तो यहाँ से भी मतलब वह लंदन मूव करने जा रहा है। तो ये भी फ्यूचर टाइम को ये है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। सिंस द प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू डिनोट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, ए टाइम एडवर्बियल इज ऑफन यूज्ड टू क्लैरिफाई इन विच मीनिंग द वर्ब इज बीइंग यूज्ड। तो यहाँ प्रोग्रेसिव जो है वह प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर को भी। तो इसके लिए हम लोग टाइम एडवर्बियल लगा देंगे, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो प्रेजेंट टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है या फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे दे आर वॉशिंग द डिशेज नाउ, अगर यहाँ पर नाउ लगा देंगे तो इसका मतलब है कि वो अभी वॉश कर रही है डिशेज। और लेटर अगर यूज करेंगे तो लेटर मतलब कि वो फ्यूचर टाइम में हो जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि अगर एडवर्बियल अगर ये लगा देंगे तो ये हम लोग का क्लियर हो जाता है कि वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज स्पेशली फ्रीक्वेंट विथ डायनेमिक ट्रांजिशनल वर्ब।
like arrive, come, go, land, start, stop, etc., which refer to a transition between the two states or position. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है वह डायनेमिक ट्रांजिशनल मतलब चेंज हो रहा है. जैसे द प्लेन इज टेकिंग ऑफ एट 5:20, द प्रेसिडेंट इज कमिंग टू UN दिस वीक. इस तरह से हम लोग यूज करेंगे. अगर सिंपल प्रेजेंट देखिए, द सिंपल प्रेजेंट इज रेगुलरली यूज in subordinate clauses that are conditional, introduced by if, unless, or temporal, introduced by as soon as, before, when. इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल है, what will you say if I marry my boss? I'll tell you about it when we get home. तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर मीनिंग इससे निकल के आता है. द यूज ऑफ द सिंपल है ना, जैसे व्हाट विल यू से इफ आई मैरी माई बॉस. तो क्या कहोगे अगर मैं बॉस से शादी कर लूँगा तो इस तरह से यहाँ पर फ्यूचर मीनिंग होगा. The use of a simple present in many clauses may be said to be represented a marked future aspect. The use of a simple present in many main clauses may be said to represent a marked future aspect of a unusual certainty, in that it attributes to the future something of positiveness one normally associates with the present and past event. It is used for a statement about the calendar. Yesterday was Monday. Yesterday was Monday. Today is Tuesday and tomorrow is Wednesday. तो यहाँ पर देखिए, tomorrow is Wednesday, ये future tense के बारे में है. And to describe immutable events of or fixture. When is high tide? मतलब ये फिक्स है कि कब. व्हेन इज हाई टाइड मतलब हाई टाइड कब होगा. व्हाट टाइम इज द फुटबॉल मैच कब होगा. तो ये सब जो है वह प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, लेकिन मीनिंग जो है वह इसका फ्यूचर में. बोथ द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रोग्रेसिव आर ऑफन यूज विथ डायनेमिक टाइम ट्रांजिशन वर्ब, जैसे अराइविंग, arrive, come, live, both having the meaning of a plan or program. जैसे the train leaves tonight from Chicago. The train is leaving tonight from Chicago. तो यहाँ पर दोनों फ्यूचर मीनिंग है, और ये पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन फिर भी मीनिंग जो है वह इसका फ्यूचर टेंस में हो रहा है. विल शैल प्रोग्रेसिव, द ऑक्सिलरी विल शैल प्रोग्रेसिव मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया. द ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टुगेदर विद द प्रोग्रेसिव इंफिनिटी टू डिनोट ए फ्यूचर एज ए मैटर ऑफ कोर्स. विल शैल बी, भी इसका कंस्ट्रक्शन होगा विल शैल बी और वर्ब का V4 यहाँ VING. द यूज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अवॉइड द इंटरप्रिटेशन टू विच will, shall and be going to are liable of volition, insistence, etc. The use of this construction avoid the interpretation volition. He will do his best, future or volitional interpretation possible. तो he will do his best, तो इसका फ्यूचर मीनिंग. और ये वोल्यूशनल मतलब हुआ कि वह उसको इच्छा है वो कि वह ऊपर मतलब एक वो दृढ़ संकल्प है कि वो अच्छा करेगा. ही विल डू हिज बेस्ट, तो इसको वोल्यूशनल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. ही विल बी डूइंग हिज बेस्ट, फ्यूचर इंटरप्रिटेशन. इससे सिर्फ फ्यूचर
इंटरप्रिटेशन निकलेगा, इसमें वोल्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं समझा जाएगा। दिस कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू कन्वे ग्रेटर टैक्ट एंड कंसिडरेशन दैन द सिंपल ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शन डज। When will you put on another performance? When will you be putting on another performance? है ना, इस तरह से। तो this complex construction can be used to convey greater tact and consideration than the simple object. When will you come? When will you be coming? मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन ज़्यादा कंसिडरेशन के लिए हम लोग जो है वह फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज करेंगे। अब है ये बी इंफिनिटिव, दिस एक्सप्रेस अरेंजमेंट कमांड और कंटिंजेंट फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल है, इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा बी, तो बी यू आर टू बी मैरिड सून, तो ये अरेंजमेंट है। there is to be an investigation, है ना, इस तरह से। you are to be back by 10 o'clock, ये कमांड है। you are to be back मतलब तुमको 10 बजे के पहले आ जाना है। if he is to succeed, ये कंडीशन हुआ। if he is to succeed he must work harder, अगर उसको कड़ी मेहनत करना है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। be about to infinity, this construction express near future imminent fulfillment is about to, the taxi is here and we are about to leave, मतलब हम लोग तुरंत जो है वह जाने वाले हैं, तो ये भी एक फ्यूचर मीनिंग हुआ। be to may include other items such as shortly, soon, to provide a means of a future expression with other items, again bound, liable, certain, unlikely. Future expression is overlaid with the modal meaning. He is certain, है ना, ये सब यूज हम लोग कर सकते हैं। He is certain to address the meeting. It is certain that he will address the meeting. तो ये होता है। अब है future time in the past. Some of the future construction just discussed can be used in the past tense to express time which is in future when seen from a viewpoint in the past. तो कुछ future construction जो है वह यूज इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग यूज करेंगे टू एक्सप्रेस टाइम विच इज इन द, उस टाइम को जो कि फ्यूचर में है, व्हेन सी, और ये पास्ट व्यू पॉइंट से अगर देखेंगे तब। जैसे फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स कंस्ट्रक्शन विथ वुड, रेयर लिटरेरी नैरेटिव। द टाइम वाज नॉट फार ऑफ व्हेन ही वुड रिग्रेट हिज डिसीजन, है ना। तो ये पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर ही वुड रिग्रेट हिज डिसीजन मतलब पास्ट में ही ये देखा जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। He would regret his decision. Be going to infinity often with the sense of unfulfilled intention. You are going to, ये हमेशा unfulfilled मतलब you are going to give me your address. तुम देने वाले थे लेकिन दिए नहीं, तुम अपना एड्रेस देने वाले थे लेकिन दिए नहीं। You are going to give me your address, है ना। तो इस तरह से पास्ट टेंस का होता है। पास्ट प्रोग्रेसिव, आई वाज मीटिंग हिम इन बोर्डक्स द नेक्स्ट डे, है ना, मैं मिलने वाला था। आई वाज मीटिंग हिम इन द बोर्डक्स नेक्स्ट डे। इस तरह से पास्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। अगर पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्यूचर को देखते हैं तब हम लोग उसको यूज करते हैं। ही वॉज लेटर टू बी टू इन्फिनिटिव फॉर्मल, वॉज डेस्टिन और वॉज अरेंज। ही वॉज लेटर टू रिग्रेट हिज डिसीजन। द मीटिंग वॉज टू बी हेल्ड फॉलोइंग वीक। he was
on the point of, he was about to hit me, on the point of, he was about to hit me, मतलब अभी वो मारा नहीं है, मारने ही वाला था मुझको। तो इस तरह से पास्ट टेंस में फ्यूचर का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। I hope you must have understood this future advanced tense today up to here. We will meet in the next session with next topic. Till then, take care. Thank you.